बीवी को ये नसीहत करके गए हैं, ये अमल दे करके गए हैं कि आप भी अपने शौहर के साथ इंसाफ का मामला करना, मोहब्बत का मामला करना। अगर शौहर तुम्हारा मोहब्बत का एक कदम बढ़ा रहा है तो औरतों को चाहिए कि मोहब्बत के 10 कदम बढ़ाएं। तरफ रवा दवा है। आइए मेरे दोस्तों, जिन हस्ती के लिए, जिन शख्स के लिए आप हजरात बहुत ही बेताब और बेकरार अब तक बैठे हुए थे, जिनकी तकरीर को सुनने के लिए, आइए मेरे दोस्तों, मैं उन्हीं तक पहुंचने की हिम्मत और जसारत कर रहा हूं। अली जनाब हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने शीरी गुफ्तगू से, अपनी तकरीर से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस माइक पर अली जनाब मुफ्ती सिराज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वसीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। अज़लियुन अबदियुन हदियुन फरदियुन फरीदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिदा सादातिना सय्यिदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसामिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल तआला वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। वक़ाल तआला वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सला व इताइज़ ज़का वल हज व सौमी रमज़ान। रवाहुल बुखारी। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़राते उलमा इकराम हुफ़ाज़ इज़ाम और हमारे बड़े और बूढ़े बुजुर्ग हज़रात और रब के सामने झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब तो दे दें आप हज़रात, कहिए, बोलिए। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलाम करना तो सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। जैसे जुमे का खुतबा सुन्ना तो पढ़ना फर्ज है, और सुन्ना क्या है? वाजिब है। ईदैन का खुतबा पढ़ना वाजिब है, लेकिन सुन्ना क्या है? सुन्नत है। तो बहुत ऐसे काम होते हैं जो उनकी पहल या तो फर्ज होती है या वाजिब होती है, और उनका सुन्ना या उसके बाद का अमल सुन्नत का दर्जा रखता है, या पहला दर्जा सुन्नत का होता है और बाद का दर्जा वाजिब का या फर्ज का होता है। हम सब के बड़े, हम सब के चहीते एक बुजुर्ग हस्ती जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मेरी मुराद जनाब हाफिज मोहम्मद उमर साहब, उस्ताद मदरसा इस्लामिया कंजुल जहांगीराबाद व इमाम मरकज मस्जिद जहांगीराबाद तशरीफ फरमा है। इनकी तशरीफ हम सबको एक हौसला देने के बाइस है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए। कारी जीशान साहब और इसके अलावा निजामत फरमा रहे हाफिज शहरयार साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में निजामत फरमाई, और भी जो उलमाए कराम ने, हुफ़ाज़ इज़ाम ने अपनी तकरीर और अशार के ज़रिए से आप हजरात को महसूस फरमाया। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन हजरात ने जनाब मौलाना मोहम्मद अनस साहब और इनके रुफ़क़ा की दावत पर उन हजरात ने लब्बैक कहा और अपने कीमती वक्त को आप हजरात के सामने पेश किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हम्द में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल को बचाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। बू जहल के हाथों में सदा हाल के गूंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता तू है। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ, कासे के माने प्याले के आते हैं, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना वलद वो है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ा खैर अता फरमाए। कौम की उन मुक़द्दस शहजादियों की जो इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रही हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। वो कौम की माएँ हैं, कौम की पाकीज़ा हस्तियाँ हैं। हम सब का बारहा उनको सलाम है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, बात ज़्यादा लंबी नहीं अर्ज करनी है। मुहर्रम के एतबार से आप हजरात ने उलमाए किराम के बयानात को तफसील से मुलाहजा फरमाया है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें अर्ज कर दूं जो हमारी माँ और बहनों के लिए और हम सब के लिए फायदेमंद साबित हों। आज जो गुमराही और उम्मत के अंदर जो बेदीनी है, उम्मत के अंदर
जो मसाजिद से दूरी है, उम्मत के अंदर जो मदारिस से दूरी है, उम्मत के अंदर जो उलमा से बेजारी और उलमा से लाताल्लुकी जो उम्मत के अंदर पाई जा रही है, इसकी एक वाहिद वजह है और वो वजह है इल्म से दूरी। कुरान और हदीस, इसका ये इल्म, इससे दूरी। आपने साइंस पढ़ ली, आपने मैथ पढ़ ली, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आपने दुनियावी तमाम उलूम को हासिल कर लिया, लेकिन अगर आपने कुरान के उलूम को और हदीस के उलूम को हासिल नहीं किया, याद रखना कि ये सबसे बड़ी वजह है उम्मत के अंदर लाताल्लुकी और अल्लाह से दूरी की। और सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला जो वर्ड अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला कुरान, सबसे पहली कुरान की आयत जो इस दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नासिल फरमाई वो इक़रा है। अरे बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? इक़रा। इक़रा के माना आते हैं पढ़ने के। इक़रा पढ़ तू, यानी अम्र का सिगा है, हुक्म अल्लाह दे रहा है, इक़रा पढ़। ये कब पेश आया? जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गार सौर में तशरीफ फरमा है, आपके पास हज़रत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं। हज़रत जिब्राइल आप असली हालत में, असली हयात में थे। आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा इक़रा पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वाकई में आपको पढ़ना नहीं आता था, आप तो उम्मी थे। आपका लक़ब उम्मी है। उम्मी के माने आते अनपढ़ के, जाहिल नहीं कहोगे। जाहिल तो कहते हैं जो जानने के बावजूद भी जिहालत करे। जाहिल किसको बोलते? अबू जहल, जिहालत का बाप। वो जानता था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आखिरी नबी है। वो अपनी सगी औलाद से कहीं ज्यादा जानता था कि ये आखिरी नबी है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये खातमुन नबिय्यीन है। लेकिन वो उनकी मुखालफत में सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर था, सबसे आगे था। वो जानता था ये आखिरी नबी है, लेकिन वो जिहालत करता था। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको अबू जहल कहा कि ये जाहिलों का बाप है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जो लक़ब दिया गया वो उम्मी दिया गया। उम्मी के माने आते अनपढ़ के, बेपढ़ा लिखा इंसान। एक माइकल हार्ट यहूदी, उसने एक किताब लिखी है। वो किताब, उस किताब का उसने नाम दिया ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री, कि तारीख में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियतों की दर्जाबंदी। यानी दुनिया के अंदर रूए जमीन पर सबसे ज्यादा जो मुतासिर कुन शख्सियतें गुजरी हैं, जिन्होंने असर लोगों पर छोड़ा है, जो बाअसर शख्सियतें हैं, उनके उसने नाम दिए और दर्जा वाइज कि सबसे पहला मकाम किसका है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। तो उसने पहले ही फर्स्ट पेज पर उसने जो बात लिखी वो हम सबके सुनने और उसको गौर करने की काबिल है। उसने सबसे पहली बात लिखी, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज ऑफ रीडर्स ऑफ द हिस्ट्री। वो कहता है, फरमाता, हमारी जुबान से निकलने जा रहा, फरमाता तो नहीं कहेंगे, यहूदी एक है, वो कहता है कि मैंने जब ऑल वर्ल्ड पर नजर डाली तो मुझे एक शख्सियत ऐसी नजर आई, मुझे एक शख्सियत ऐसी नजर आई जिसने कभी भी तालीम हासिल नहीं की, किसी मदरसे में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया, किसी मकतब में नहीं गया, उसका कोई उस्ताद नहीं है, उसका कोई टीचर नहीं है, उसका कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन वो दुनिया के अंदर ऐसी शख्सियत गुजरी है कि उसने जो इल्म लोगों को दे दिया है, कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसान उसके इल्म को, उसके इल्म के मोहताज हैं। बगैर उसके उलूम और उसकी बताई हुई बातों पर अमल किए बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते।
उसने कहा मैंने बड़े से बड़े साइंसदान को देखा, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को देखा, मैंने बड़े से बड़े स्कॉलरों को देखा, मैंने से बड़े जजों को देखा, प्रोफेसरों को देखा। वो किसी अच्छे कॉलेज में अच्छे उस्ताद के पास अच्छे किसी अपने अध्यापक के नजदीक वो शेर तालीम पाए गए, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई अध्यापक नहीं, जिसका कोई उस्ताद नहीं, जिसका कोई मुरब्बी नहीं, लेकिन वो ऐसी शख्सियत गुजरी है कि मैं उसका नाम सबसे पहले फर्स्ट पेज पर रखने के लिए मजबूर हो गया। मैं चाहता तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले रखता, मैं चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले रखता, मैं चाहता तो हज़रत दाऊद का नाम सबसे पहले रखता, मैं चाहता तो सबसे पहले नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का रखता, मैं चाहता तो इन अकाबिरीन का नाम रखता, लेकिन मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रखा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा इक़रा पढ़िए। आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर क्या किया? हज़रत जिब्राइल जो सय्यदुल मलाइका है और सय्यदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप अपने बाहों में लेते हैं और बाहों में लेकर के दबाया और दबाने के बाद छोड़ा और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सय्यदुल मलाइका आगे आगे पढ़ता जा रहा है और सय्यदुल कौनैन पीछे पीछे पढ़ता जा रहा, पीछे पीछे पढ़ता जा रहा। आप पर सबसे पहली मैं ये अर्ज करना चाहता था कि सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो इक़रा पढ़ने के ताल्लुक से नाजिल हुई, और जो उम्मत सबसे ज्यादा अगर ला इल्मी और बेसारी का शिकार है वो पढ़ने के ताल्लुक से। लेकिन कौन सी पढ़ाई? कुरान की पढ़ाई से, हदीस की पढ़ाई से। अगर देखा जाए तो मोबाइल की पढ़ाई तो हर वक्त चल रही है। जैसे कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देता है फौरन हमारा दिल बेकरार हो जाता है। देखे फुला फ्रेंड ने कौन सी रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी है, किस मैसेज को हमारे पास सेंड किया है, फौरन उसको देखने के लिए हम उतावले हो जाते, बेकरार हो जाते। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए नहीं, हदीस पढ़ने के लिए नहीं, सूरे फातिहा का तर्जुमा पढ़ने के लिए नहीं, सूरे फातिहा की तफसीर पढ़ने के लिए नहीं कि मेरा अल्लाह सूरे फातिहा जो हर नमाज के हर रकात में पढ़ना वाजिब करार दे दिया है उसके बगैर नमाज नहीं होगी। उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे मसला मालूम कर लेना। सूरे फातिहा जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, अरे अल्लाह क्या कह रहा है? बास उलमा फरमाते हैं कि सूरे फातिहा सबसे पहली सूरत है, बेशक सबसे पहली सूरत है, लेकिन जो मुतल्लल बात है और तमाम मुफस्सिरीन की जो मुत्तफका राय है वो वही सूरे इक़रा है, बेशक वो भी चंद आयतें हैं। आपको जब दबाया तो आपके अंदर एक जबरदस्त एक रोब पैदा हो गया, आपके अंदर एक डर पैदा हुआ, आपके रोंगटे खड़े हो गए। उलमा फरमाते हैं एक नुक्ता ले लिया कि देखो इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं हो सकता। हमारे मास्टर शफीक साहब पीछे बैठे हुए हैं, उनसे मुअद्दबाना दरखास्त कि आप आगे तशरीफ ले आए स्टेज पर। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, आमीन। जैसे इनका नाम शफीक है वैसे अल्लाह ने इनके अंदर सिफत भी शफकत वाली रखी है। तो उलमा फरमाते हैं कि देखो बगैर मशक्कत के, बगैर तकलीफ उठाए हुए कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज तो ऐसा मसला चल चुका है कि अगर किसी बच्चे को उस्ताद थोड़ा सा मार दे, थोड़ी सी सख्ती कर दे, यहां तक कि अगर इस्तिंजे के लिए छुट्टी ना दे, फौरन वालिदैन मदरसे के टीचर के पास, स्कूल के टीचर के पास शिकायत लेकर के पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे के साथ ज्यादती की है। अरे अल्लाह के बंदो, उस टीचर की, उस अध्यापक की, उस मुदर्रिस की, उस उस्ताद की, उस बच्चे के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो तो देख रहा है हमको किस बच्चे को कैसे लेके चलना है, इसके वालिदैन ने हमारे हवाले किए हैं, तो मैं इसको कुछ बना दूं, मैं इसको कुछ बना दूं। जिस तरीके से वालिदैन अपनी औलाद को पहचान लेती है वैसे असातिज़ा अपने शागिर्दों को पहचान लेते हैं कि शागिर्द को कैसे चलना है, क्योंकि एक पढ़ने में और एक लाइन में और एक दर्जे
में हर एक शागिर्द को तौला नहीं जा सकता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, अरे उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उस्ताद देखता है कि ये बच्चा होनहार है, इसको छुट्टी ज्यादा न दो, ये शादी ब्याह में न जाए, मामा की शादी, खाला की शादी, फूफू की शादी, भाई की शादी, अगर शादियों में वक्त गुजर जाएगा तो जो पढ़ने की उम्र है, अरे अल्लाह के बंदों गुजर जाएगी कि नहीं गुजर जाएगी? हक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैंने अर्ज किया कि आप डरे हुए थे। पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल को असली हयात में देखा, 600 बाजू आपके, पैर जमीन पे, सर आपका आसमान पे लग रहा था, बाजू मशरिक और मगरिब में घेरे हुए थे बिल्कुल। आपने जब देखा और पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी, अरे वही की कैफियत, वही जब नाजिल होती थी तो आपके ऊपर क्या कैफियत तारी होती थी, किसी दूसरे मौके पर अर्ज करूंगा, ये मौका नहीं उस वक्त का। तो आपके अंदर एक डर पैदा हुआ, आप जल्दी आते हैं। आए मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, आप जल्दी अपने घर आते हैं। जब कोई मर्द टेंशन में आता है, जब कोई आदमी टेंशन में आता है, वो घर का रुख करता है, वो अपनी औलादों की तरफ रुख करता है, वो अपने बीवी बच्चों की तरफ आता है, क्योंकि घर को मस्कन कहा गया। अरे बोलो क्या कहा गया? मस्कन। और मस्कन ये इसमें तब ये मस्कन क्या है? इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ है मस्कन। ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान, ये ज़र्फ मकान है। मस्कन, मस्कन के माने आते हैं सुकून की जगह, सुकून की जगह। लेकिन सबसे ज्यादा बेसुकूनी कहाँ फैली हुई है? घरों के अंदर, उन 4 दीवारियों के अंदर, चाहे वो कच्चा मकान हो, चाहे वो पक्का मकान हो। इसकी वजह क्या है? घरों के अंदर तालीम नहीं, घरों के अंदर दीन नहीं, घरों के अंदर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु के फरमूदात नहीं है, घरों के अंदर कुरान की तालीम नहीं, हदीस की तालीम नहीं, हज़रत फातिमा की सीरत नहीं, हज़रत रुक़ैया की सीरत नहीं, हज़रत ज़ैनब की सीरत नहीं है, जिसकी वजह जो मस्कन था वो सबसे ज्यादा बेसुकूनी की जगह बन गई। बेशक आप जल्दी मैंने अर्ज किया कि जब कोई शौहर टेंशन में होता है, अपनी बीवी बच्चों की तरफ रुख करता है, घर की तरफ आता है, आप जल्दी अपने घर आते हैं और अपनी अहलिया, अपनी वाइफ हज़रत खदीजा से कहते हैं, सब मिलोने अये खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है आज मेरा दम निकल जाएगा, मेरा जी घुट रहा है। कौन कह रहा? सैयदुल कौनैन कह रहा। कौन कह रहा? जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया। हज़रत जाबिर ने पूछा था, अये अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ने कब पैदा किया? आपने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ा क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्सुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन। अये जाबिर, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था जब ना तो जमीन थी, ना तो आसमान थे, ना तो शजर कमर थे, ना तो शजर हजर थे, कुछ भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था। तो हज़रत खदीजा से आप कहने लगे, ज़म्मिलूनी, अये खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मेरे ऊपर फौरन चादर डाल। जैसे कोई जब बीमार होता, परेशान होता है, जाके फौरन अपने बेड पे, अपने बिस्तर पर लेट जाता है, मेरे अंदर जाड़ा लग रहा है, मेरे अंदर कपकपी है, ऐसा करो फौरन चादर डाल दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे पहली बीवी, सबसे पहली वाइफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अल्लाह के महबूब, आए मेरे प्यारे शौहर, आप टेंशन न लो, परेशान न हो, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? वजह सुनिए, इसकी दलील सुनिए, किस वजह से अल्लाह आपको मुसीबत में नहीं डालेगा। वजह ये फरमाई क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हो, आप यतीमों की मदद करते हो, मिस्कीनों की मदद करते हो, बेवाओं की मदद करते हो, आप तो तमाम लोगों के सहारा हो, आप तो अमीन और सादिक हो, आप तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। सिलमन कता का वाफु अम्मन सलमा का, आप तो रिश्तों को तोड़ने वाले हैं, और जो आपके साथ बुराई करता है आप उसको माफ करने वाले हैं। आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा। अरे कौन आपको तसल्ली दे रहा? सबसे पहली बात सुन लीजिए, एक नबी को एक उम्मतिया तसल्ली दे रही, एक नबी को एक उम्मतिया तसल्ली दे रही, जिसके अल्लाह ने जिसके लिए कायनात बनाया हो,
वो बीवी तसल्ली दे रही। और हुजूर ने फरमाया जब मेरी बीवी ने, मेरी प्यारी बीवी ने जब मुझे तसल्ली भरे अल्फाज दिए, कहे, तो मुझे तसल्ली भी मिल गई। कौन खदीजा थी? ये खदीजा कौन है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? अरे बोलो कौन है? हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर पे ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा है। सबसे पहले सिद्दीक़ा का लक़ब जिनको मिला वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले जन्नत की बशारत जिनको मिली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में जिनका इंतकाल हुआ हज़रत खदीजा है। सबसे पहले लिसान नुबुव्वत से कुरान सुनने वाली वो हज़रत खदीजा है। आए खदीजा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जैसा कुरान मुझ पर नासिल हुआ है। आए खदीजा ये क्या है? हज़रत खदीजा से हम मशवरा कर रहे। शौहर जब परेशान होता है अपनी बीवी से मशवरा करता है। अरे बोलो करता है कि नहीं करता है? जी। मियाँ और बीवी ये ऐसा रिश्ता है कि इसी रिश्ते से अल्लाह ने दुनिया की शुरुआत की। अरे बोलो की कि नहीं? इसी रिश्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की शुरुआत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, यह ऐसा पाकीज़ा और मुक़द्दर रिश्ता है, ऐसा महबूब और ऐसा मोहब्बत भरा रिश्ता है जिसको कुरान करीम के अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। लिबास तो तमाम बुराई को छुपाता है कि नहीं छुपाता है? तमाम नकाइस को, तमाम शर्म व हया की जगहों को वो छुपा देता है कि नहीं छुपा देता है? हाफिज नोमान साहब पीछे तशरीफ फरमा है, दरखास्त है स्टेज पर तशरीफ लिया। और जो भी हफ़ाज और उलमा पीछे बैठे हुए हैं उनकी जगह यहाँ पर है। तो लिबास, उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर शौहर के अंदर कोई औरत, उसकी बीवी कोई बुराई देखे, उसको बयान न करे, उसको छुपा ले। ऐसे बीवी के अंदर अगर कोई कमी और कोताही देखे तो शौहर को चाहिए कि वो छुपा ले उसको, और अपने घर वालों के सामने, अपनी फैमिली के सामने उसको रुसवा न करे, उसको जलील न करे, उसको जलील न करे। औरत सबसे ज्यादा इसी बात से चिढ़ती है जब उसको जलील किया जाता है। वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी इज्जत करे अपने घर वालों के सामने। और जब वो उसकी बेइज्जती होती है, जब उसको रुसवा किया जाता है, जलील किया जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसको इसी बात से होती है। ये तो पाकीज़ा रिश्ता है। एक दूसरे के माहौल को समझना चाहिए, एक दूसरे के मिजाज को समझना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात को समझना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बीवी ने कुछ कहा, अगर कोई बुरी बात लग गई उसको छुपा ले। शौहर ने कोई बात कही, बीवी को बुरी लगी, अब शौहर के अंदर वो कमी है, औरत को चाहिए छुपा ले, अपने मायके में वो बयान न करे, अपने भाइयों में, अपने वालिदैन के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने उसको बयान न करे, क्योंकि शौहर की इज्जत वो उसकी बीवी की इज्जत है और बीवी की इज्जत वो उसके शौहर की इज्जत है। अरे बोलो है कि नहीं है? तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या मकाम अल्लाह ने दिया था। उन्हीं से हज़रत फातिमा है, उन्हीं से हज़रत रुक़ैया है, हज़रत उम्मे कुलसूम है, हज़रत ज़ैनब है। हुज़ूर की सबसे पहली औलाद अगर किसी बीवी से है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा से। इतनी मोहब्बत किया करते थे हुज़ूर अपनी बीवी से, हज़रत खदीजा से, कि आपके हयात में, आपकी जिंदगी मुबारका के अंदर आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया किसी औरत से। इतनी मोहब्बत किया करते थे। और उसके बाद फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोहब्बत तो सबसे किया करते थे क्योंकि ये दिल का मामला है, दिल पर किसी की कोई पकड़ नहीं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर बैक वक्त एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है। कितनी? 4 बीवियां। अल्लाह ने उसको ताकत दे रखी है। अगर 4 बीवियां बैक वक्त रखने की उसके अंदर ताकत न होती तो अल्लाह हुक्म न देता, अल्लाह ना फरमाता। इससे पता चला कि एक वक्त में 4 बीवियां इंसान रख सकता है, उनके इखराजात को पूरा कर सकता है, उनकी जरूरियात को पूरा कर सकता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे उम्र में कम थी
और हज़रत खदीजा आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। जब आपका निकाह हुआ था हुजूर की उम्र मुबारका उस वक्त 25 साल थी और आपकी उम्र 40 साल थी हज़रत खदीजा की। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कम थी आपसे। आपने दोनों जिंदगियां बयान कर दी। मैंने अर्ज ये किया कि किसी की 2 बीवी है, किसी की 2 बीवी है, दोनों बीवियों से इखराजात में, उनकी जिम्मेदारियों में आपको बराबर की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। आपने किसी बीवी के लिए अगर 1000 का सूट लिया है तो दूसरी बीवी के लिए भी 1000 ही का लेंगे। आपने किसी के लिए 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है तो दूसरी बीवी के लिए भी 1 किलो बकरे का गोश्त लेंगे। बारी में भी आपको इंसाफ का मामला करना पड़ेगा। अगर 3 दिन आप एक बीवी के साथ रह रहे हैं तो दूसरी बीवी के पास भी आप 3 दिन रहेंगे। लेकिन मोहब्बत पर, दिल के ऊपर अल्लाह ने कोई कंट्रोल कोई नहीं रखा। वो तो एक दिल की बात है, किसी से मोहब्बत कम, किसी से मोहब्बत ज्यादा हो सकती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा घर में दाखिल हुए, सदर दरवाजे पर है। आपने देखा कि आप एक प्याले में पानी नोश फरमा रहे। कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। आपने कहा, ऐ हुमैरा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। प्यार से मोहब्बत में हुमैरा कहा करते थे, नाम तो आयशा था। जैसे आप हजरात भी अपनी बीवियों को कुछ भी प्यार और मोहब्बत में कहते रहते हैं, तो प्यार से हज़रत आयशा को हुमैरा कहा करते हैं। हुमैरा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए बचा देना। ये कहते हुए आप करीब में पहुंच गए। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो प्याला पेश कर दिया। वो प्याला जब पेश किया तो आप पीने जा रहे थे। एक लख्त आप ठहर गए। आपने कहा, ए आयशा, ऐ मेरी प्यारी हुमैरा, जरा ये बताओ इस प्याले में तुम्हारे लब कहां से लगे, तुम्हारे होंठ कहां पे लगे हुए? अम्मी जान ने उस जगह की निशानदही फरमाई। आपने क्या किया, उस प्याले के रुख को चेंज किया, उसको मोड़ा और फिर वहीं से आपने अपने भी होंठ लगाए जहां पर अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आपकी वाइफ मोहतरमा ने जहां से पानी पिया था। ये मोहब्बत दिखलाई उम्मत को। ये क़यामत तक आने वाले बीवी और शौहर, हस्बैंड और वाइफ को ये तरीका दे करके चले गए हैं कि अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का मामला करना। बीवी को ये नसीहत करके गए हैं, ये अमल दे करके गए हैं कि आप भी अपने शौहर के साथ इंसाफ का मामला करना, मोहब्बत का मामला करना। अगर शौहर तुम्हारा मोहब्बत का 1 कदम बढ़ा रहा है तो औरतों को चाहिए कि मोहब्बत के 10 कदम बढ़ाएं। जब शौहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से, ये सुन्नत तरीका है कि मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने शौहर का इस्तकबाल करना चाहिए। और हर एक हमारी बहन की जुबान पर ये शेर होना चाहिए, मईयत कर न हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्ता में, रहे तू साथ तो सहरा में गुलशन का मजा पाओ। चाहे चटियल मैदान हो, चाहे जंगल हो, कोई ना हो, लेकिन अगर शौहर मौजूद है सारी दुनिया मौजूद है। इसलिए अगर मैंने अर्ज किया, कुरान कह रहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास हो। औरत की तरफ से कोई अगर नागहानी पेश आ जाए, नागवारी पेश आ जाए तो अपनी फैमिली के सामने अपनी औरत की, अपनी बीवी की सपोर्ट में आना चाहिए। कमरे में आप उसको तन्हाई में कुछ भी कह ले, कुछ भी आप समझा दे, साइड में समझा दी, सबके सामने उसको मारो ना, सबके सामने उसको जलील न करो, सबके सामने उसको रुसवा न दो, सबके सामने उसको गाली न दो। लेकिन बीवी को भी चाहिए कि अगर शौहर को अल्लाह ने अर्रिजालु कव्वामूना फरमाया है कि मर्द तुम्हारे हाकिम है, अगर वो हाकिम है, तुमसे बड़ा है, वो उम्र में भी बड़ा है, मकाम में भी बड़ा है, अगर कोई बात कह दे, कोई सख्त लहजा अख्तियार कर ले, औरत को जवाब नहीं देना चाहिए। ज्यादातर औरतें अगर मार खाती हैं तो अपनी जुबान की वजह से। ये जुबान की बड़ी पहलवान हुआ करती है।
बाकी इनके अंदर ताकत नहीं है, मार खा जाती है। और ज्यादातर जो रिश्ते टूटते हैं, जो तलाक की नौबत आती है, वो सिर्फ और सिर्फ बदजुबानी की वजह से। वरना खाना बना के दे रही है, घर में झाड़ू पोछा भी कर रहे, तुम्हारे बच्चों की देखभाल भी कर रही, तुम्हारी तमाम की तमाम नजाकतों को बर्दाश्त कर रही, फिर क्या वजह है जो तलाक का नंबर आता है? न जाने कितने ऐसे मसाइल हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें मैन इशू जो सामने आया है वो यही था कि ये मुझसे बदजुबानी किया करती है, हर बात में टकराव करती है। मैं कोई भी बात कहता हूं ये जवाब देती, मैं कहता हूं खामोश हो जाओ, ये खामोश नहीं होगी। मेरी माँ और बहनों, अगर आपका शौहर आपको मना कर रहा है खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इसमें कोई बेइज्जती नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, इसमें तो तुम्हारी इज्जत है, तुमने शौहर की इताअत की है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी खैर को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें। इतना ऊंचा मकाम। अगर शौहर नाराज है, बीवी चाहे जितनी बड़ी नमाज़िन हो, चाहे हज करने वाली हो, चाहे तहज्जुद की पाबंद हो, चाहे अल्लाह के रास्ते में खूब सदका और खैरात करने वाली हो, चाहे चाश अव्वाबीन और इशराक की पाबंदी करने वाली हो, चाहे पर्दे का एहतमाम करने वाली हो, लेकिन अगर उसका शौहर किसी जायज़ वजह पर वो अगर नाराज है, याद रखना अगर उसी नाराजगी के आलम में इस औरत का इंतकाल होता है, खुदा की कसम वो जहन्नम में दाखिल होगी। मर्द का मकाम तो इतना ऊंचा है कि अगर उसके शौहर के जिस्म के ऊपर फोड़े और फुंसी निकल आए और पीप और मुमान निकल के बह रहा है, ये औरत अगर अपनी जुबान से उसको चाट चाट करके दुरुस्त करे, चाट चाट करके साफ करे, चाट चाट करके अगर जख्मों को सही कर दे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अरे जरा इनकी कुर्बानियों को देखो, ये बेचारे थके हारे, ये परेशान होकर के ये जब घर आते हैं, ये सिर्फ 2 मीठे बोल के मोहताज होते हैं, सिर्फ 2 प्यार भरे लहजे के ये मोहताज होते हैं। ये चाहते हैं, इनके अंदर उम्मीद होती है कि मेरी बीवी सिर्फ 2 मोहब्बत भरे 2 अल्फाज मेरे सामने बोल दे। अम्मी जान सैयदा आयशा फरमाती है कि जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर आते थे, दरवाजे आते थे, मैंने कुछ अशार बना के रखे थे और वो अशार फौरन मैं आपकी शान में पेश किया करते थे, यानी वो तारीफ भरे अशार थे, वो तारीफ भरे अशार थे। मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि तालीम की फिकदान की वजह से, तालीम के ना होने की वजह से आज उम्मत के अंदर जो खल्फसार है, जो सबसे पाकीज़ा रिश्ता था, जो मोहब्बत भरा रिश्ता था, जो उल्फतो मोहब्बत भरा रिश्ता था, जो एक दूसरे के जुज थे, हस्ते हव्वा हस्ते आदम की बाईं पसली से पैदा की गई थी, जो मियाँ बीवी एक दूसरे का जुज हो जाते हैं, एक दूसरे का जुज, उनके अंदर सबसे ज्यादा आज लड़ाई और झगड़ा पाया जाता है, सबसे ज्यादा बहस पाई जा रही। क्या वजह है? बीवी को शौहर का मकाम नहीं मालूम और शौहर को बीवी का मकाम नहीं मालूम। शौहर बीवी समझती है कमाने के लिए सिर्फ है, मेरी जरूरतें पूरी करे, और शौहर भी समझता है ये सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो मैंने अर्ज किया कि सिर्फ तालीम की वजह से, 1-2 बातें और अर्ज करके बस दुआ होने जा रही है, वक्त बहुत हो गया, अल्लाह आप हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। तो ये तालीम आज देखो, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से भाइयों में दुश्मनी है, वालिदैन औलाद से दूर है, औलाद वालिदैन से दूर है, भाई बहनों के अंदर ना इत्तफाकिया है, रिश्तेदारों के अंदर ना इत्तफाकिया है, थोड़ी सी थोड़ी बात पर हम हमेशा के लिए कते ताल्लुक कर लेते हैं कि अगर उसने मुझे कोई बात कह दी, अब पूरी जिंदगी नहीं बोलना। अरे उसने कह कैसे दिया मुझे? पूरी जिंदगी उसकी दहलीज पे कदम नहीं रखे, उसकी शादी ब्याह में नहीं जाए, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिलमन कताका वाफु अम्मन सलमका, जो रिश्ता तोड़े तुम रिश्ता जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे
तुम उसके साथ माफ और तरगुजर का मामला करो। हाँ, अगर दुश्मनी किसी से करनी है, किसी से दुश्मनी करनी है, किसी से नहीं बोलना, कते ताल्लुक करना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। मिसाल के तौर पर आपकी औलाद आपका कहना नहीं मान रही, आपने कहा कि तुमको 5 टाइम की नमाज पढ़नी, तुमको गलत काम नहीं करना, अब वो नमाज नहीं पढ़ रही है, औलाद आपकी नमाज नहीं पढ़ रही, बीवी आपकी नमाज नहीं पढ़ रही, अब आपने अगर कते ताल्लुक कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया या उसको घर से बाहर निकाल दिया कि अब तुम घर में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक कि नमाज पढ़ने के आदी नहीं हो जाओगे, मैं उस वक्त तक तुमसे कलाम नहीं करूंगा जब तक तुम फुला गुनाह नहीं छोड़ोगे, मैं तुमसे कतई ताल्लुक कर लूंगा जब तक कि तुम गुनाह नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम बेहयाई और बेशर्मी नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम जुआ और चुगलखोरी और तुम बड़े बड़े गुनाह को, शराब नहीं छोड़ोगे, जुआ को नहीं छोड़ोगे, चोरी को नहीं छोड़ोगे, जिनाकारी को नहीं छोड़ोगे, मैं उस वक्त तक तुमसे कलाम नहीं करूंगा। तो इस पर आपको सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? इस पर आपको सवाब मिलेगा। लोगों के जहनों में बात पैदा हो जाती है, यार फुला साहब फुला से नहीं बोल रहे, क्यों बोले? अगर वो सामने वाला गुनाह कर रहा है, सामने वाला बेहयाई और बेशर्मी से बात नहीं आ रहा और आप सिर्फ अल्लाह के लिए उससे कतई ताल्लुक किए हुए हो, कोई साथी झगड़ा नहीं, कोई जमीनी झगड़ा नहीं, सिर्फ इस नियत से आप कतई ताल्लुक किए हुए हो, मैं उससे उस वक्त तक सलाम दुआ नहीं करूंगा जब तक कि ये बेहयाई और बेशर्मी को नहीं छोड़ेगा। आपको इस पे सवाब मिलेगा। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। और 17 जगहों पर, वक्त नहीं वरना बताता आपको, 17 जगहों पर उलमा फरमाते हैं कि गीबत करना जायज है। 17 जगहों के ऊपर 17 मकामात ऐसे हैं जहां पर गीबत करना जायज है। बहुत कम गुनाह ऐसे हैं जो फी नफ्स ही डायरेक्ट हराम होते हैं, वरना कुछ गुनाह, बहुत सारे गुनाह ऐसे भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो फी नफ्स ही गलत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, आप इंसाफ के साथ कर रहे, वो आपका कारोबार हलाल है, लेकिन उसी को आप झूठ बोल करके करें, बोलो हराम हो जाएगा कि नहीं हराम हो जाएगा? कस्टमर को आप धोखा देना शुरू कर दे, वही हराम हो जाएगा। तो बहुत ऐसी जगह है, किसी ने आपसे कहा रिश्ता बताइए, मुझे लड़की की तलाश है, मुझे लड़के की तलाश है, जरा कोई अच्छा रिश्ता बताइए। अब अगर आप दयानतदारी और अमानतदारी के साथ, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इख्तिलाफ के, आपने सारी हकीकत सामने वाले की बता दी कि भाई फुला आदमी बेहतर नहीं है, ये गीबत तो है लेकिन ये गुनाह नहीं पड़ेगा। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना ये गुनाह नहीं है, ये सवाब का काम है। 2 भाइयों में आपस में इख्तिलाफ चल रहा था, आपने झूठ बोल करके, अरे फुला भाई तो आपका बड़ा यार वफादार है, बड़ी तारीफें कर रहा था, वो तो बड़ी आपकी तारीफें कर रहा था, हमारे भाईजान तो ऐसे हैं वैसे हैं, चलो वक्ती तौर पर झगड़ा हो गया, लेकिन उसने ये बात नहीं कही थी, आपने ये बात अपनी तरफ से दूसरे भाई से कह दी, इस नियत से आपने कह दी कि ताकि ताल्लुक जुड़ जाए, दिल मैली खत्म हो जाए। खुदा की कसम इस पर आपको अज्र मिलेगा। झूठ तो है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उनकी कौम के लोगों ने कहा, अरे इब्राहिम हमारे साथ चलो मेला देखने के लिए, आपने कहा अना सकीमुन, मैं बीमार हूँ। हालांकि बीमार नहीं थे आपने कहा मैं बीमार हूँ, आप बीमार नहीं थे, लेकिन एक दिली मर्ज था, एक तकलीफ थी कि मेरी कौम बुत परस्ती में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कुल्हाड़ा लिया और तमाम बुतों को तोड़ के रख दिया, एक सबसे बड़ा जो बुत था उसके गले में कुल्हाड़ी को लटका दिया। वो लोग मेला देख करके आए, उन्होंने पूछा अरे ये क्या हो गया, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का सर कटा हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा बुत था उसके गले में वो कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ये काम इब्राहिम का है, उसके अलावा, क्योंकि वही हमारे माबूदों की मुखालफत किया करता है, बुलाओ उसको। और वो बुतखाना आसर का था। आसर हज़रत इब्राहिम के बाप थे। बहुत लोग कहते हैं यार ये तबलीग करते हैं, अपने भाइयों को, अपने बाप को तो नमाजी नहीं बना सकते। अरे हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नबी नहीं, लेकिन उनके सगे चचा
काफिर हैं, ईमान नहीं लाए, तो आप कहोगे वो तबलीग क्यों कर रहे हैं? उनके जब सगे चचा ईमान नहीं लेकर के। अरे किताबें पढ़ो, मुताला करो, सारे इश्कालात, सारे एतराज़ात, सारी की तमाम के तमाम क्वेश्चन जो आपके ज़हन और दिमाग के अंदर पैदा होते, सबका हल कुरान और हदीस में मौजूद है। अरे बोलो है कि नहीं? तो हज़रत इब्राहिम को बुलाया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बड़े ने ऐसा किया है, इसके बड़े। उनकी मुराद ये थी इसका बड़ा यानी इस बुत खाने का जो मालिक है उसका बड़ा बेटा जो इब्राहिम है उसने ये सब किया है। ये नहीं बताया कि मैंने किया, इसके बड़े ने किया है। उन्होंने कहा इसके बड़े यानी मतलब ये कहने का मतलब ये कि ये बुत ने किया है। तो कहा ये कहाँ कर सकता है? कहा जब ये कुछ कर नहीं सकता तो इसकी इबादत क्यों करते हो, इसके सामने सजदा क्यों करते हो? ये दूसरा हज़रत इब्राहिम का झूठ था, लेकिन ये झूठ नहीं था। तीसरा झूठ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर के चले थे और वो जालिम बादशाह किसी नई नवेली दुल्हन को जब देखता था तो वो उसको जबरदस्ती गस्ब कर लिया करता था, उसके शौहर से उसको किडनैप कर लिया करता था, फिर उसके साथ वो गलत काम करता, फिर वापस करता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी बीवी से जब ये तुमको पकड़े तो इससे कह देना कि मैं इब्राहिम की बहन हूं। क्या कहा? ये न कहना कि मैं बीवी हूं, बल्कि ये कहना कि मैं बहन हूं। हालांकि बीवी थी, बज़ाहिर झूठ है कि नहीं झूठ है? अरे बोलो है कि नहीं? बज़ाहिर झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंसान एक दूसरे के भाई बहन है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि जितने भी ईमान वाले हैं वो आपस में भाई और बहन। बोलो है कि नहीं? कुरान कह रहा है, कुरान ने कहा। तो बात बहुत दूर जा रही। मैंने अर्ज ये किया कि बहुत ऐसे मकामात हैं जहां पर झूठ बोलना दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर आपने 1000 का सूट लिया और बीवी के पास पहुंचे और आप जानते कि मेरी बीवी जब महंगा सूट सुनती है तो उसको ज्यादा खुशी होती है। 1000 का सूट ले लिया और आपने जाकर के पेश कर दिया कि अरे मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी 1500 रुपये का सूट लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। खरीदा जहांगीराबाद पे है, खरीदा आपने लुकमान भाई के कप जो है दुकान पे है, इमरान भाई की दुकान पे है, और आपने बता दिया लखनऊ से लेकर के आया हूं लुलु मॉल से। 1500 रुपये का सबसे सस्ता यही कपड़ा था, लेकिन 1500 रुपये का लेकर के आया हूं। अब वो खुश हो जाएगी। ये बीवी से बज़ाहिर झूठ है, लेकिन ये झूठ में नहीं लिखा जाएगा, ये झूठ में नहीं लिखा जाएगा। मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में अर्ज किया कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो, दीनी किताबें पढ़ो, तब पता चलेगा जितने भी एतराज़ात, जितने भी इश्कालात हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में पैसा, वो पैसा पकड़े हुए है, ये करना नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये बात आ गई तो बता दे रहा हूं। किसी के हाथ में पैसे हैं, उसने मुट्ठी अपनी बंद कर रखी, पैसे हैं, और आपने उससे कहा भाई मुझे जरा पैसे दे दीजिए उधार। उसने कहा भाई क्या बताएं, इस वक्त हमारी जेब पैसों से खाली है। क्या कहा? हमारी जेब पैसों से खाली है, और उसकी जेब वाकई में पैसों से खाली, तो ये झूठ नहीं होगा। उसकी जेब में पैसे रखे हैं, उसके हाथ खाली। क्या बताएं यार, इस वक्त हमारे हाथ जो है पैसों से खाली, वाकई में खाली। उसकी जेब में भी पैसे नहीं, हाथ में भी पैसे घर में रखे हुए। क्या बताएं यार, जेब और हाथ इस वक्त पैसों से खाली है। झूठ नहीं होगा ये झूठ नहीं है। ये समझना है, शरीयत की मंशा को समझना है। मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि बीवी का मकाम अपनी जगह पर है, माँ का मकाम अपनी जगह पर है, बहन का मकाम अपनी जगह पर है, बेटी का मकाम अपनी जगह पर है, और हर मकाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शरीयत के अंदर अलग अलग उनको बयान किया गया। आपके जहन में ये बात आई कि नहीं, जो सामान लेकर के जाएंगे वो सिर्फ माँ ही को देंगे। आप दीजिए, माँ का हक है, माँ तो माँ होती है, माँ को आप दीजिए। सबसे पहले किसको आप कोई भी सामान लाएं, माँ के हाथ में रखिए, माँ सबको तकसीम कर दी, माँ सबको तकसीम कर दी, माँ तकसीम करेगी ये। लेकिन कभी कभार बीवी की दिलजोई के लिए, हालांकि बीवी को उतना मिल रहा,
माँ तो बूढ़ी होती, जैसे आप ले जाके उसके हाथ पे रखोगे खुश हो जाएगी, लेकिन क्या और माँ फौरन अपनी बहू को दे देती है, अपनी बेटियों को देती कि जाओ तुम लोग आपस में खा लो जाके, सबको तकसीम कर देती हूँ। लेकिन कभी कभार अपनी बीवी की दिलजोई के लिए चुपके से भी ले जाके कोई सामान दे दिया करो। जब चुपके से ले जाके सामान दोगे तो वो दिल में वो कहेगी हाँ मेरा शौहर मुझे अलग से मोहब्बत करता है, अलग से मानता है, वरना कहेगा सबके लिए तो लेके आए थे, हमारे लिए ले आए तो क्या बड़ी बात है। ये समझिए मिजाज को, बीवी का मिजाज, औरत तो एक ही है, माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, उनकी जिन्स उनकी सिर्फ एक ही है, किस्म एक ही है, लेकिन सबका मिजाज, सबका मकाम अलग अलग है, सबका मकाम अलग है, सबका मिजाज अलग है। बहन का मकाम अलग है, बीवी का मकाम अलग है। उनकी मंशा को समझो, उनके मिजाज को समझो और फिर उस चीज को लेकर के चलोगे तो खुदा की कसम आप एक सक्सेस और एक पावर मैन बन करके उभरोगे कि आपसे बीवी भी राजी है, आपसे माँ भी खुश है, क्योंकि शादी से पहले तो आप बड़े चहीते होगे, लेकिन शादी के बाद फिर आपके ऊपर नजरें हैं। एक भी झिल्ली लेकर के अंदर चले गए, नजरें सबकी होंगी क्या लेके गए हैं, क्या लेके पहुंच गए हैं ये। अब उसमें चीमे गोइयां होने लगी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अरे वो झिल्ली गई थी वो निकली नहीं है भी बाहर, चाहे उसमें आप दवा लेकर के गए, चाहे कोई पर्सनल सामान हो। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मिजाज को समझो, शरीयत के मिजाज को समझो। आज जो उम्मत के अंदर सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मुहर्रम का महीना अभी खूब डीजे बजेगा, ढोल ताशे बजेंगे और न जाने क्या क्या खुराफातें होंगी। इसकी वजह यही कि शरीयत की मिजाज को, शरीयत की मंशा को हम समझ नहीं पाए। हमने शोहदा को मुर्दा समझ करके मातम करना शुरू कर दिया, जबकि कुरान ने फरमा दिया बल अहयात, वो तो जिंदा है, वो जिंदा है। इन रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह फरमा रहा कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क दे रहा, उनको रिस्क दिया जा रहा। छोटी सी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात आप हजरात सुनते रहते हैं, अल्लाह फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो मर गए हैं अल्लाह के रास्ते पे, जो शहीद हो गए हैं, उन शोहदा को मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो तो जिंदा है। लेकिन क्या हमको दिखते हैं कि वो जिंदा है? अरे बोलो दिखते हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा इन रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा भी हैं और अल्लाह के नज़दीक उनको रिस्क भी दिया जाता है। एक सवाल पैदा होता है, उस सवाल का मैं जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने कि वो जिंदा हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? तो वो फरमाते हैं कि मैंने इसकी तफसीर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमामुल मुफस्सिरीन गुजरे हैं, इमामुल मुफस्सिरीन सहाबी भी हैं, वो फरमाते हैं, उनसे इन्होंने दरियाफ्त किया। वो फरमाते हैं कि मैंने यही सवाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अर्ज किया, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जन्नत के अंदर एक सब्ज परिंदा है, उस सब्ज परिंदा के कालिब में शुहदा की रूहें हैं और वो कंदीले जो अर्श से लटकी हुई हैं, उन कंदीलों के अंदर वो रहते हैं और जन्नत के अंदर जहां दिल चाहते हैं वहां टहलते हैं, जो दिल चाहता है वो खाते पीते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये मकाम, ये मर्तबा। और फिर जब अल्लाह ने उन पर नजर डाली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे पूछा हल यस्तहून शैया, क्या तुम कुछ चाहते हो? उन्होंने कहा अल्लाह मुझे तो सब कुछ दे रखा है, मुझे मेरे अंदर शोहदा की रूहें हैं, जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं, मुझे क्या चाहिए? अल्लाह ने 3 मर्तबा फरमाया हल यस्तहून शैया, हल यस्तहून शैया। उन्होंने कहा अरे अल्लाह तो 3 मर्तबा एक ही बात फरमा रहा, इसलिए मांग लो। कहते हैं अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे दी जाए, मैं दुनिया में भेज दिया जाऊं और फिर तेरे दीन के लिए जिहाद करूं, तेरे दीन के लिए लड़ूं और फिर मैं शहीद कर दिया जाऊं, फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं शहीद कर दिया जाऊं। लेकिन ये उनका मांगना, ये उनकी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया से एक मर्तबा जो चला गया दोबारा आएगा नहीं। लेकिन ये इसलिए मांगते हैं, ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये मकाम मर्तबा अपना देखते हैं कि शोहदा का ये मकाम है। इसलिए याद रखना कि वो जिंदा हैं, उनको अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, तो फिर उन पर मातम कैसा?
उन पर मातम कैसा, उन पर नोहा कैसा, उन पर गम मनाना कैसा, उन पर तासिया निकालना कैसा। तासिया निकालना जायज ही नहीं। तासिया तो एक हाथ से बनाता है और फिर उसी तासिये को इज्जत की नजर से और मकाम की नजर से हम देखते हैं। अरे उस तासिये को फिर शाम को लोग क्या करते हैं, पैरों से दबा देते हैं कि नहीं दबाते, अपने हाथों से तोड़ देते हैं, मसल देते हैं। कोई मकाम नहीं उसका, फिर कोई इज्जत नहीं। इसलिए ताजिया रखना शरीयत के अंदर कहीं से साबित नहीं, तफसीली बात आ चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों, ये हस्ते हुसैन के नाम पर गलत रवैया अख्तियार न किया जाए। आप सब अपने हो, कोई पराया नहीं, सब अपने भाई हो, सब दावत व तबलीग से जुड़ने वाले हो, सब अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हो, सब मसाजिद को आबाद करने वाले हो। जलसा होता उसमें सबसे आगे हो, जोड़ होता उसमें सबसे आगे हो, मस्जिद की तामीर का मामला आता है उसमें सबसे आगे हो। फिर इस शैतान के काम में आप क्यों आगे चले जाते हो? बिल्कुल नहीं जाना है। और जो चला गया उसको भी रोकने की कोशिश करना। सब तो अपने हैं, कोई पराया नहीं, कोई पराया नहीं, सबको प्यार मोहब्बत से समझाना है। ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बड़ी ऊंची शख्सियत है, उनकी शहादत का मजाक न उड़ाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, क्या फरमाया था? हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बुहु, ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। ये हस्ते हुसैन का मकाम है। आप उनको बचपन में चूमा करते थे, आप उनके गले को चूमा करते थे, उनकी पेशानी पे बोसा दिया करते थे। आप हस्ते हसन हुसैन खुतबा दे रहे आ जाते थे, खुतबे की हालत में जुमे का खुतबा दे रहे, दोनों को गोदी में उठा लेते थे, आप सजदे में धोते थे। बच्चा हस्ते हसन हुसैन आपके ऊपर बैठ जाते थे। जिनको बच्चों से बड़ी तकलीफ हुआ करती है मस्जिद के अंदर, वो सुन ले, बच्चों से आपकी नमाज नहीं खराब होती है। अरे यही बच्चे तो बड़े होंगे। तो हस्ते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जबरदस्त मकाम है उनका। सबसे ज्यादा अगर किसी का मिजाज, किसी की हयात, किसी की जिंदगी, किसी का चेहरा, किसी का लहजा, किसी का तकल्लुमे अंदाज, तकल्लुमे गुफ्तार और अंदाज अगर किसी का हुजूर से सबसे ज्यादा मेल खाया करता था, वो हस्ते हुसैन का है। कौन हुसैन? तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, रब का हुसैन, सबका हुसैन, वो मुर्तजा का, वो मुस्तफा का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। कौन हुसैन? गुले इमामत, निशान हैदर, चराग़ मस्जिद, खिलाफ काबा, वक़ार मिंबर। कौन हुसैन? रजा का बंदा, वफा का बानी, शहीद आज़म, खलील सानी, किताब यस्ता की तर्जुमानी, नबी के दिल की खरी इंसान। और ये किसके बेटे हैं? ये हस्ते अली के बेटे हैं। ये किसके बेटे हैं? ये हस्ते फातिमा के बेटे हैं। हस्ते फातिमा, मेरी बहनों, सर जन्नत की जो मलिका होंगी वो हस्ते फातिमा होंगी। इसलिए अपनी सीरत हस्ते फातिमा जैसी बनाओ, अपना तौर तरीका हस्ते फातिमा जैसा बनाओ। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुतहरा फातिमा, जाहिदा फातिमा, आबिदा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, नबी के घर की हया फातिमा, इज्जते मुर्तजा फातिमा, राहते मुस्तफा फातिमा। अरे कौन फातिमा? कौन फातिमा? हया के माथे का ताज फातिमा, वफा परस्ती की लाज फातिमा, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज फातिमा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज फातिमा। ये हस्ते फातिमा का मकाम है, जो हया में, पर्दे में सबसे आगे रहा करती थी। एक छोटी सी बात अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर उलमा ने लिखा है कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसके अंदर 4 खूबियाँ पाई जाती हैं। पहली खूबी ये है कि उसके दिल के अंदर हया हो, उसके चेहरे पर हया हो। अगर चेहरे के ऊपर हया है तो दिल के अंदर हया है, और दिल के अंदर हया है तो चेहरे पर हया होगी। हया ये बुनियादी सेवर है औरत के लिए। एक इंग्लिश का मकूला है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड,
कि दिल जो होता है वो चेहरे का आईना होता है और चेहरा वो दिल का आईना होता है। दूसरी चीज कि उसकी जुबान में शीरीली होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। शौहर से जब बात करे नरम लहजे में बात करे, घरवालों से बात करे नरम लहजे में बात करे, लेकिन गैर मर्द से जब बात करे तो कड़क अंदाज हो, कड़क लहजा हो, फिर या वहां पर नरम लहजा नहीं चलेगा। गैर मर्द से बात करने में कड़क लहजा होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि उसके दिल के अंदर नेकी हो, हर किसी का भला चाहती हो, बुरा न सोचती हो, बुरा न सोचती हो। और चौथी चीज ये है कि वो अपने घर के काम को अपने हाथों से करने वाली। ये 4 सिफात उलमा फरमाते हैं जिस औरत के अंदर होंगी वो दुनिया की बेहतरीन औरत है, वो दुनिया की बेहतरीन औरत है। अल्लाह ताला आप हज़रात को ज़ाकिरता फरमाए। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अनस साहब का कि इनकी काविशों ने और इनके जितने भी साथी हैं, मोहम्मद अरमान भाई, मोहम्मद और बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम जहन में नहीं है, मोहम्मद कामरान भाई, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अमान, हाफिज़ जमील साहब, नूर आलम भाई, शानू भाई, हाफिज़ मुनीब साहब, और इसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो गायबाना तौर पर उन्होंने इस जलसे के इनेकाद में मदद की है, पैसे से, अपने वक्त से, अपनी मेहनत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को ज़ाखिरता फरमाए, क्योंकि नाम असल नहीं है, काम असल है, और अल्लाह तो सबको देख रहा है। अल्लाह उन सब के कारोबार में खूब को बरकत फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें अर्ज़ की जाएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ कर लीजिए, जो है कबूलियत का वक्त चल रहा है, जिसके दिल के अंदर जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं उनको अपने जहन में, दिमाग में रखे। अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा। अल्लाह युस्र का, सहूलत का, आसानियों का मामला फरमा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, इस जलसे में जुड़ने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह इन बंदों के अंदर बेशक तेरी मोहब्बत है, तेरे रसूल की मोहब्बत है। ऐ अल्लाह इसलिए ये यहाँ पर ऐ अल्लाह जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ऐ मौलाए करीम, इन्होंने पूरा दिन काम किया है, थके हारे थे, लेकिन फिर भी तेरे दीन की मोहब्बत में, ऐ अल्लाह उलमा की मोहब्बत में, ऐ अल्लाह दीन की बात में मोहब्बत में, ऐ अल्लाह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह इन सब को कबूल फरमा, इन सब के कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हर एक बहन के अंदर पर्दे को दाखिल फरमा। हज़रत फातिमा की सीरत को दाखिल फरमा, हज़रत रुक़ैया की सीरत को दाखिल फरमा, हज़रत उम्मे कुलसूम की सीरत को दाखिल फरमा, हज़रत ज़ैनब की सीरत को दाखिल फरमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत को दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम सहाबियात की सीरत को हम सब में दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम की तमाम सहाबा की सीरतों को हम सब में दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह कामयाबों के, ऐ अल्लाह जो कामयाब तरीन शख्सियतें गुजरी हैं, ऐ अल्लाह उन कामयाब तरीन शख्सियात के तर्ज अमल को हम सब की ज़िंदगियों में दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत अबू बकर जैसा बना, हज़रत उमर जैसा बना, हज़रत अली जैसा बना, हज़रत बिलाल हबशी जैसा बना। हमारी बहनों को हज़रत फातिमा जैसा बना, हज़रत रुक़ैया जैसा बना, हज़रत जुवेरिया जैसा बना, हज़रत हफ्सा जैसा बना, हज़रत रुक़ैया जैसा बना। ऐ अल्लाह हज़रत सुमैया जैसा बना, हज़रत हफ्सा जैसा बना। ऐ अल्लाह हज़रत उमामा जैसा बना। ऐ अल्लाह हम सब को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मुहर्रम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने को ऐ अल्लाह अल्लाह ने फरमाया, तू फरमाता है ये मेरा महीना है, ये अल्लाह का महीना है। ऐ अल्लाह इस महीने में जो उम्मत के अंदर खुराफात पैदा हो गई है, ऐ अल्लाह उन खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बहनों को ऐ अल्लाह नाजायज मकामात पर जाने से उनकी हिफाजत फरमा, मेले और ठेलों से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह कहीं से कोई मेला साबित नहीं है। ऐ अल्लाह मेला तो उरियानियत का अड्डा है, ऐ अल्लाह मेला तो फुहाशी का अड्डा है, ऐ अल्लाह मेला तो गुनाहों का अड्डा है, ऐ अल्लाह मेला तो बेहयाई का अड्डा है। ऐ अल्लाह उन तमाम खुराफात की जगहों से हमारी
बहनों को ऐ अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। जिन खुराफात की जगहों से ऐ अल्लाह तो नाराज होता है, ऐ अल्लाह तो नाराज होता है। ऐ अल्लाह ये सिन्फ नाजुक है, ऐ अल्लाह ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हैं, ऐ अल्लाह इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। ऐ अल्लाह अगर तूने माँ बना दिया तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐ अल्लाह बहन बना दिया तो बहन भी अल्लाह भाई को जन्नती बना देती है। ऐ अल्लाह अगर बेटी अता कर दिया तो बेटी भी अपने बाप को जन्नती बना देती है। ऐ अल्लाह अगर बीवी तूने दे दी, ऐ अल्लाह बीवी भी अपने शौहर को जन्नती बना देती है। ऐ अल्लाह ये तो घर की इज्जत है, घर की मलिका है। ऐ अल्लाह इनको बाहर टहलने से इनकी हिफाजत फरमा, लायानी कामों से बचने की इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को ढोल और तासे से इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ये सब मासूम है। ऐ अल्लाह ये ला इल्म में ला इल्मी के अंदर ऐसा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह जिनको मालूम हो जाता है वो ऐसा नहीं करते हैं। ऐ अल्लाह सब कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन हजरात ने इसीलिए इस जलसे को मुनाकिद किया है, इन महल्ले वालों ने इसीलिए इस जलसे को मुनाकिद किया है ताकि हमारे अंदर से तमाम खुराफात दूर हो जाएं, ताकि हमारे अंदर इल्म पैदा हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके आ जाए, हमारी औलादे गुमराही की तरफ न जाए। ऐ अल्लाह सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह जो ला इल्मी में जितने गुनाह हो गए हैं ऐ अल्लाह सबको माफ फरमा, सबको माफ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों की जानो माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदू और मुस्लिम ये सब आपस में भाई भाई हैं। ऐ अल्लाह इन सबको आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम शरीर के शर से, तमाम फितीन के फितन से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हाफिज शहरयार साहब को कबूल फरमा, मौलाना अनस साहब को कबूल फरमा, क़ारी जीसान साहब को कबूल फरमा, अहमद मीज़ान साहब को कबूल फरमा। और इसके अलावा जितने भी उलमा इकराम ने बयान किया है, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम ने, शुअरा ने अशार पेश किए हैं, ऐ अल्लाह सबको कबूल फरमा। हाफिज उमर साहब की उम्र में बरकत फरमा, इनके साए को हम सब के सरों पे तादेर कायम फरमा। ऐ अल्लाह जो स्टेज पर जितने भी हाफिज रफ़ी साहब और इनके जितने भी रुफ़क़ा जिनके साथी बैठे हुए हैं, डॉक्टर आतिफ साहब, अल्लाह सबके अल्लाह उम्रों में बरकत फरमा। इनके दिलों के अंदर जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं अल्लाह उन जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा। अल्लाह हम तेरी किताब को किताबुल्लाह कहते हैं, तेरे घर को बैतुल्लाह कहते हैं, तेरे रसूल को रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह तुझे किताबुल्लाह का वास्ता, तुझे बैतुल्लाह का वास्ता, तुझे बैतुल्लाह का वास्ता हम सबको कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो मांगा वो बेता फरमा, जो मांगने से रह गए वो बेता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।